तो हाय फ्रेंड, देखिए आज आपको हम इस वीडियो में सिखाएंगे कि कैसे आप जो मित्रा ऐप से किसी भी कस्टमर का बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट। तो अगर आप एक बीसी आईडी ले चुके हैं, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता ओपन करते हैं, तो अगर आप नया कस्टमर है तो कैसे इसको देखिए ओपन करना खाता को, किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन कैसे करना है मित्रा ऐप से, तो वो आपको आज हम इस वीडियो में सिखाएंगे। और एकदम सिंपल तरीका से आपको 5 मिनट में ये बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे आप किसी कस्टमर का खाता खोल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे इसमें किसी भी कस्टमर का आप खाता खोल सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे मित्रा ऐप जो है ओपन कर लेना है। मित्रा ऐप को ओपन कीजिएगा। आपका अगर आप बीसी आईडी से हैं, अगर आपका बीसी आईडी है तो उसको देके फिर मित्रा ऐप में आपको लॉगिन कर लेना है। जो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उससे आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आगे का प्रोसेस आपका खुलेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। तो इस प्रकार से आप भी यहाँ लॉगिन कर लीजिएगा अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा जैसे ही आप, तो ये लॉगिन हो जाएगा आपका। लॉगिन होने के बाद देखिए सबसे नीचे यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए ओपन बैंक अकाउंट। ओपन बैंक अकाउंट लिखा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ देखिए आपको यस और नो लिखा हुआ है, तो आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए ये इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको देगा अपना जो जिसका आप कस्टमर का खाता खोल रहे हैं उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे दीजिएगा कस्टमर का, जिस भी कस्टमर का आप खाता खोल रहे हैं उनका। उसके बाद यहाँ पे उस कस्टमर का मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। तो ओटीपी जब तक आता है तब तक वेट कर लीजिए। अगर नहीं आता है वेट करने के बाद भी, तो आप यहाँ पे रीसेंट ओटीपी पे फिर से क्लिक कीजिएगा, तो आपका ओटीपी आ जाएगा। और ओटीपी फिर भी नहीं आता तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि ओटीपी आने में थोड़ा टाइम लगता है इसमें, इसीलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा वेट कर लीजिएगा। उसके बाद ओटीपी आएगा तो आप सबमिट कर दीजिएगा ओटीपी को टाइप करके। उसके बाद देखिए इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। यहाँ देखिए आपको बोल रहा है कस्टमर का जो है आधार नंबर आपको डालना है और यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कस्टमर का यहाँ आधार नंबर डालिएगा, चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट पे फिर आप क्लिक कीजिएगा तो आगे का प्रोसेस आपका खुलेगा। तो देखिए वो भी आपको करके दिखाते हैं यहाँ आधार नंबर डाल के और नेक्स्ट पे क्लिक करके। तो देखिए यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया, अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए आगे का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ देखिए यहाँ सामने नेक्स्ट आपको दिख रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आपका थोड़ा टाइम लेगा ये, और आगे का प्रोसेस फिर खुल जाएगा आपका। तो अगर आपका बीसी आईडी है तो किसी भी कस्टमर का खाता खोलिएगा तो आपको इस प्रकार से खोलना है। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर दिखेगा और यहाँ पे कस्टमर का फिंगरप्रिंट लेने के लिए कहेगा। तो आपके पास मंत्रा ऐप, मंत्रा डिवाइस है या फिर मोरपो डिवाइस है, उसको कनेक्ट कर लीजिएगा अपने फ़ोन के साथ और यहाँ पे कस्टमर का जो है फिंगरप्रिंट ले लीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार से कस्टमर का फिंगरप्रिंट लीजिएगा। फिंगरप्रिंट लेने के बाद इस तरह से आपको ऑप्शन आएगा, यहाँ 10 उंगली दिखाया जाएगा, इसमें से किसी एक भी उंगली को आप ले सकते हैं। लेने के बाद इसका आगे का प्रोसेस आपका खुल जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपका आगे का प्रोसेस आएगा और कस्टमर का मोबाइल में एक मैसेज जाएगा जो आधार ऑथेंटिकेशन का होगा। तो देखिए उसके बाद फिर आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है पैन कार्ड नंबर देने का। तो पैन कार्ड नंबर आप यहाँ से दे सकते हैं कस्टमर का। अगर उनके पास पैन नंबर है तो आप पूछ लीजिएगा कस्टमर को कि उनके पास पैन नंबर है तो वो दे सकते हैं, अन्यथा नहीं भी दे सकते हैं। तो पैन कार्ड देने का आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब आप इसमें पैन कार्ड नंबर देते हैं कस्टमर का तो आपको 10 रुपये का एक्स्ट्रा और बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको 10 रुपये और कैशबैक मिलेगा इसमें। तो वो 10 रुपया पैन कार्ड नंबर देने से ही मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप पैन कार्ड नहीं दे सकते हैं। अगर कस्टमर का नहीं है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा और अगर है तो पैन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पे आगे का प्रोसेस आप कीजिएगा। नेक्स्ट में क्लिक करके आप नेक्स्ट कर दीजिएगा तो आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। इस प्रकार से देखिए आप इस तरह से आपका सामने ये कस्टमर का डिटेल खुल जाएगा। जो भी उनका आधार कार्ड में डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। उसका आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, उसके बाद उसका एड्रेस, सारा कुछ शो करने लगेगा। अगर आपका सेम एड्रेस, देखिए एड्रेस यहाँ अगर आपका सही है तो आप यहाँ पे नीचे देखिए कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस में आप टिक लगा दीजिएगा।
उसके बाद नीचे आपका फिर एक और चेक बॉक्स है, उस पर भी आपको टिक लगा देना है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन खुलेगा, तो नेक्स्ट पे फिर से आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों पे चेक बॉक्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपका नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिएगा। तो जैसे नेक्स्ट कीजिएगा फिर आगे का प्रोसेस आपके सामने इस प्रकार से आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए कस्टमर का जो है कंफर्म कुछ डिटेल देना है, यानी कि यहाँ पे कस्टमर को और कुछ डिटेल डालने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है डिटेल डालना है, तो यहाँ पे उसका फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, और आपका मैरिटल स्टेटस है, और ऑक्यूपेशन है, एनुअल इनकम है, और उसके बाद आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर से क्या इनकम है वो डालना है, और यहाँ पे अदर इनकम डालना है। तो ये सारा डिटेल आपको देना है। यहाँ पे एक एक करके देख लीजिए, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे देना है। इसको देने के बाद फिर आपका प्रोसीड पे क्लिक करना है और आगे का प्रोसेस आपका खुलेगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। ये सारा डिटेल देने के बाद तो आपका आगे का प्रोसेस फिर खुलेगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो देखिए ये भी आपको दिखा देते हैं। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस पे आपका नॉमिनी का डिटेल मांगेगा। तो नॉमिनी का डिटेल जो भी है इनका आप दे सकते हैं, देना चाहे तो, अन्यथा आप नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में जो चेक बॉक्स पे है, चेक बॉक्स का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको नॉमिनी डिटेल नहीं देना पड़ेगा। अगर आप नॉमिनी डिटेल देते हैं तो यहाँ से आपको सारा उसका नाम और उसका जो है डेट ऑफ बर्थ और नॉमिनी का क्या है रिलेशनशिप वो डालना है। और यहाँ पे देखिए कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस में, यानी कि नॉमिनी का और आपका दोनों का, अगर यानी कि जो खाता खुलवा रहे हैं कस्टमर उनका और नॉमिनी का दोनों का एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, अन्यथा आपको एक एक करके नॉमिनी का एड्रेस में यहाँ पे सारा फिलअप करना है। नॉमिनी का एड्रेस भी आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस आप दे दीजिएगा जैसे जैसे मांग रहा है उस तरह से, या फिर आपका अगर सेम है दोनों का तो चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा। उस तरह के बाद आपका आगे प्रोसेस इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे फिर एक चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका अमाउंट डालना है। अगर आप 500 का खाता खोल रहे हैं तो 500 डालिए, अगर 200 का खोल रहे हैं तो 200 डालिए, या 1000 2000 जितना का आप खाता खोल रहे हैं कस्टमर का वो अमाउंट यहाँ पे आपको डालना है। फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना। तो जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से पॉपअप आएगा। वहाँ देखिए लिखा है कस्टमर विल बी चार्ज ₹50 एज अमाउंट। जो आपको यहाँ पर कह रहा है कि आपको जो 50 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा, ये अकाउंट का प्रोसेसिंग जो चार्ज होता है वो, तो ये कस्टमर से ही आपको लेना है। यानी कि अगर 500 का आप खाता खोल रहे हैं तो 550 कस्टमर से आपको लेना है। अगर 200 कर रहे हैं तो 250 आपको लेना कस्टमर। उसके बाद आगे का प्रोसेस कीजिएगा तो देखिए इस तरह से आपका प्रोसेस खुलेगा। यहाँ पे अकाउंट टाइप का डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 550 आपका कटेगा वो यहाँ पे दिख रहा। उसके बाद यहाँ नीचे देखिए रेड कलर का जो ये है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ ऑथेंटिकेशन आपसे मांगेगा तो यहाँ पे देखिए फिर आपका इस तरह से पॉपअप खुलेगा। यहाँ पे डिटेल आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए एडिट का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे कुछ गलत है तो सारा यहाँ पे डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। जो जो डिटेल डाले हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे नाम है, मोबाइल नंबर है, और फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, मैरिटल स्टेटस है, उसके बाद इनकम है, एनुअल इनकम है, बिजनेस करते हैं वो है, सारा डिटेल यहाँ पे जो जो आप फिलअप किए तो वो सब दिखाई देगा। यहाँ पे एड्रेस है और जो नॉमिनी है उनका भी नाम है, सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। फिर देखिए नीचे यहाँ पे वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। जो ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उस पर आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा फिर देखिए यहाँ पे आपको आधार ऑथेंटिकेशन का फिर से आपको एक ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे आपको कस्टमर का देखिए आधार नंबर है, और यहाँ पे अब आपका फिंगरप्रिंट लगेगा। जो बीसी है उनका फिंगरप्रिंट देना, क्योंकि आपका अकाउंट से यहाँ से पैसा कटेगा। तो आप अपना फिंगरप्रिंट कोई भी 10 अंगुली में से कोई भी एक अंगुली का फिंगरप्रिंट दे सकते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपके सामने इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आपका जो एम पिन है, ये BCID का जो आप ऐप है मित्रा ऐप, उसका जो एम पिन बनाया है आप, वो एम पिन आपको यहाँ पे देना। एम पिन देने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा और ये आपका जो खाता है, जो प्रोसेस जो इसका है कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका जो ये खाता है सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए और एक ऑप्शन खुलता है यहाँ पे आपको मांगता है कि अगर आप खाता खोल रहे हैं तो उनका जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, यानी कि डीबीटी जिनको बोलते हैं हम लोग, या कि कोई भी सरकारी पैसा जो उनके अकाउंट पे आता है तो डीबीटी के माध्यम पे आता है, तो वो सारा यहाँ पे उनका अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं, अगर नो पे करते हैं तो वो नहीं आएगा। उसके बाद आप जैसे चाहे नो यस कर दिए, उसके बाद कांग्रेचुलेसन आपका यहाँ पे मैसेज आएगा
यानी कि आपका यहाँ पे सफलतापूर्वक अकाउंट ओपन हो चुका है, उसका मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर दिया रहेगा वही आपका बैंक अकाउंट बन जाएगा, यानी कि आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का सक्सेसफुली अकाउंट ओपन हो जाएगा। जिस भी कस्टमर का खोल रहे हैं आप उनको ये स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, या फिर आप उनको जो है आपका जो एयरटेल थैंक्स ऐप है वो डाउनलोड करके दे दीजिए उनको, अगर उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो। और वहाँ पे इसको लॉगिन कर दीजिए उनका मोबाइल नंबर देके, तो वहाँ उसका सारा डिटेल शो करने लगेगा कि वो कितना का खाता खुलाएं, जो भी खाता खुलाएं वहाँ का पैसा भी वहाँ शो करने लगेगा, और उनका डिटेल भी वहाँ सारा आ जाएगा, एटीएम वगैरह सारा वहाँ पे आपको शो करने लगेगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको खाता खोल लेना कोई भी कस्टमर का जो एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खुलाना चाहते हैं, इस तरह से खोल के आप उनका खाता खोल के और कस्टमर को दे सकते हैं। इस तरह से आपको खाता पूरा ओपन करना। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया है। अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार का और भी वीडियो देखने के लिए। तो आज का वीडियो